गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बेटे, हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने आपकी क्लास 4th का 3rd चैप्टर पढ़ा था, बाल दिवस, जिसमें हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में बहुत अच्छी और बहुत सी जानकारी हासिल की थी। बेटे, आज हम इनके और मैंने आपको किस शब्दार्थ करवा दिए थे, एक पेज सुलेख आपने कर लिया था, ठीक है। उस चैप्टर की रीडिंग भी आपने दोबारा कर ली होगी। आज हम इसके मौखिक प्रश्न करेंगे। बेटे, आपके मौखिक प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है आपका, बच्चे किसके जन्म दिवस के बारे में बातें कर रहे हैं? किसके जन्म दिवस पे बातें कर रहे हैं बच्चे? इसका आंसर आप लिखेंगे, बच्चे चाचा नेहरू जी के जन्म दिवस के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है बेटे। सेकंड प्रश्न है आपका, नेहरू जी के माता पिता का नाम क्या था? इसका आंसर देखिए, नेहरू जी की माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू तथा पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। ये आपको इसका आंसर लिखना है। थर्ड प्रश्न है बेटे आपका, नेहरू जी द्वारा रचित पुस्तकों के नाम लिखिए। नेहरू जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? तो नेहरू जी द्वारा रचित पुस्तकों के नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया तथा मेरी कहानी है। कौन कौन से है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी। ये तीनों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये आपको बुक में फिल करने हैं बेटे। नेहरू जी का प्रिय फूल था, कौन सा था सबसे प्रिय फूल? गुलाब, जिसको वो अपनी कोट की जेब में हमेशा लगाते थे, जैकेट पे। नेहरू जी को प्यार था, किससे प्यार था? कपड़ों से, खिलौनों से या बच्चों से? बच्चों से। तो इस पे आप इस तरह से टिक मार्क करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपके शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों से बेटे हमें वाक्य बनाने हैं। गौरवशाली, गौरवशाली से हम क्या वाक्य बनाएंगे? देखिए, नेहरू जी की पुस्तकों में भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। नेहरू जी की पुस्तकों में क्या है? भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन है, तो वो हमें उसकी जानकारी उनकी पुस्तकों से मिलेगी। अगला है आपका समर्पित। समर्पित में देखिए, नेहरू जी की पुस्तकों में वो समर्पित का देखिए बेटे, नेहरू जी का जन्म दिवस पूरी तरह बच्चों को समर्पित है। नेहरू जी का जन्म दिवस पूरी तरह बच्चों को समर्पित है। थर्ड है आपका अवश्य, हम सभी बच्चे यह किताब अवश्य पढ़ेंगे। फोर्थ है आपका पसंदीदा, नेहरू जी अपनी जेब पर अपना पसंदीदा लाल गुलाब लगाना नहीं भूलते थे। ये और फिर इस तरह से आप अपने वर्ड को रेड पेंसिल से अंडरलाइन भी करेंगे, ठीक है। ब्लू पेंसिल से, रेड पेंसिल से आप अंडरलाइन करेंगे। थर्ड प्रश्न है आपका, सामान्य ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखें। पहला है, नेहरू जी ने देश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बात सत्य है या असत्य? तो बेटे ये बात सत्य है। नेहरू जी देश के पहले राष्ट्रपति थे, नहीं, वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, असत्य। नेहरू जी की समाधि का नाम शांतिवन है, सत्य। प्रश्न 4 है आपका, किसने कहा, किससे कहा, लिखिए। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। ये बात किसने कही थी? सभी बच्चों ने। और किससे कही थी? अध्यापक से। ख है आपका, चलो कोई बात नहीं, आज मैं नेहरू जी के विषय में और जानकारी देता हूँ जिसे हमेशा याद रखना। ये बात किसने कही थी? अध्यापक ने कही थी। और किससे? सभी बच्चों से कही थी। बेटे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये लिखित प्रश्न करेंगे। मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगले वीडियो में करवाऊंगी। इससे पहले आप आगे के प्रश्न देखिए। टर्न योर पेज। कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। इसमें जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह क्या होते हैं बेटे? जो कारक की विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध,
ठीक है। तो ये इस तरह से जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उन पे हमें अंडरलाइन करने हैं। तो इसमें पहला है की, के, को, के, में। पहले वर्ड में की, के, को, के, में, ठीक है। ख में की, पर, ठीक है। ग में की, पर, का, के। घ में आपको मार्क लगाना है ने, में और के लिए, ठीक है। ग्रामर की बुक में हमें ये कारक की विभक्ति चिन्ह विस्तार से पढ़ेंगे, तो उस वक्त मैं आपको इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटो। ये आपको बेटे कई शब्द दिए हुए हैं, इनमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इनमें हमें व्यक्तियों के, विशेष व्यक्तियों के नाम ढूंढने हैं, तो वो कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू, प्रभात, मोतीलाल नेहरू, विवेक, स्वरूप रानी, शौर्य, आयुषी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है? विशेष वस्तु है, क्योंकि उसकी उनकी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। बाकी ये जो अध्यापक हैं, ठीक है, बच्चे हैं, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के टाइम पे मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रश्न, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को उनके दो दो अन्य रूपों से मिलाइए। यहाँ पे अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं और इनके दो दो अर्थ दे रखे हैं, इनसे हमें मैचअप करना है। कल मतलब क्या होता है बेटा? आने वाला कल और बीता हुआ कल। बीता हुआ कल और आने वाला कल, तो इस पे हमें मैच करना है कल से। जीवन, जीवन मतलब क्या होता है? जिंदगी और जल। लाल, लाल एक रंग भी होता है और लाल हम पुत्र को भी कहते हैं। बाल, बाल बालक को भी कहा जाता है और केश को भी कहा जाता है। और अंक, गोद और गिनती, ठीक है। इस तरह से हम ये अनेकार्थी शब्द होंगे हमारे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। इसमें जो सर्वनाम शब्द आए हैं उनको हमें अंडरलाइन करने हैं। यह, वह, ये, वे आते हैं ना, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और उन सर्वनाम शब्दों पे हमें अंडरलाइन करना है। वे, अपनी, वे, अपना, तुम, यह, वे आदि, है ना, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। बेटे इसके अलावा आपको ये सारे प्रश्न आपको बुक में करने हैं। आपको सिर्फ अपना होमवर्क समझ लीजिए। अपना प्रश्न 2 और मौखिक प्रश्न और प्रश्न 2, ये आपके मौखिक प्रश्न हैं जो मैंने आपको करवाए थे, और ये आपके सेकंड प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और ये एक प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट, जो आपको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में भी करना है। इसमें आपको नेहरू जी की पत्नी का नाम, पुत्री का नाम, इन्होंने कहाँ से वकालत की थी, ठीक है, क्यों प्रसिद्ध थे, किस नाम से प्रसिद्ध थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी, प्रधानमंत्री पद पर कब तक रहे थे, ठीक है, और ये सब जानकारी है। तो इन सबको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इन्हें लर्न करना है। और फिर ये चैप्टर आपको, मौखिक प्रश्न भी आपको लर्न करने हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।